नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवझायानं नमो लोएसवसाहुणम्। कल हम आप सभी ने देखा कि देवमूर्ता और गुरुमूर्ता इनका विश्लेषण। देवमूर्ता में आचार्य भगवान लिखते हैं, अपने इच्छित वर प्राप्ति के लिए रागी द्वेषी मलिन ऐसे देवी देवताओं की जो पूजा अर्चा वंदना वगैरह किया जाता है, उपवास नमस्तु आदि किया जाता है, यह सब देवमूर्ता है। मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति हो, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा वर मिले, मुझे अच्छा पत्नी मिले, मेरी कंपनी अच्छी चले, मैं गांव का मुखिया बनूं, मैं जिले का प्रतिनिधित्व करूं या एमएलए बनूं, ऐसे अनेक इच्छाओं के प्राप्ति के लिए जो रागी द्वेषी मलिन देवी देवताएं हैं, उनकी जो पूजा अर्चा भक्ति वंदना नमस्कार आदि किया जाता है, यह सब देवमूर्ता ही है। इच्छित वर प्राप्ति के लिए जो रागी द्वेषी मलिन देवी देवताओं की पूजा अर्चा करते हैं, वह देवमूर्ता है। सच तो यह है कि पूजा वंदना आदि किसकी करनी चाहिए? जो सच्चे देव है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। इनकी पूजा अर्चना आदि करने से, भक्ति करने से, वंदना करने से, नमस्तु करने से अपने आप स्वयमेव सब कुछ मिल जाता है। सच्चे देव कुछ देते नहीं, पर इनकी भक्ति वंदना आदि पूजा आदि करने से अपने आप सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे सच्चे देव हैं, उनकी ही पूजा वंदना भक्ति अर्चना आदि नमस्तु आदि करना चाहिए। यह रागी द्वेषी मलिन देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना आदि की जाती है इच्छित वर प्राप्ति के लिए, यह लोक मूर्ता है। इसके आगे आचार्य भगवान लिखते हैं गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि परिग्रह सहित जो है, आरंभ से सहित जो है और हिंसा आदि पाप कार्यों में सदैव लगे रहते हैं, ऐसे संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में सदैव लगे रहते हैं और ऐसे कुलिंगी साधुओं को प्रोत्साहित करना या उनके प्रवचनों की व्यवस्था करना, उनके आहार की व्यवस्था करना, उनकी विहार की व्यवस्था करना, उनके शय्यासन की व्यवस्था आदि करना, यह सब गुरु मूर्ता यानी पाखंडी मूर्ता है। ऐसे पाखंडी साधु जो परिग्रह से सहित है, आरंभ से सहित है, हिंसादि कार्यों में लीन है और संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन है, ऐसे कुलंगी साधुओं से हम सभी को दूर रहना चाहिए। सच्चे गुरु कैसे होते हैं? इसके विपरीत सच्चे गुरु होते हैं, जो आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, जो पंचेंद्रिय के वश में नहीं है, जो ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे सच्चे जैनी निर्ग्रंथ साधु ही सच्चे गुरु है। तो सदैव हमें अपने सच्चे गुरु की ही सेवा भक्ति पूजा आदि करनी चाहिए और पाखंडी साधुओं से दूर रहना चाहिए। आगे आचार्य भगवान लिखते हैं घमंड की परिभाषा। जो 8 प्रकार के घमंड होते हैं, ऐसे घमंड सम्यक दृष्टि के नहीं होते। जिसके घमंड नहीं है, ऐसे गणधर देव कहते हैं, जो घमंड ज्ञान, पूजा, बल, जाति, कुल, मृद्धि, तपो और वपु,
यह 8 प्रकार के घमंड जिनके नहीं होते, उसका वर्णन आचार्य श्री आगे करते हैं। ज्ञानं पूजा कुलं जातिं बलमृद्धिं तपोवपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मया माहुर्गतस्मया। ज्ञान का घमंड, पूजा प्रतिष्ठा का घमंड, अपने पति के वंश का घमंड यानी कुल का घमंड, जातीय यानी अपनी माता के वंश का घमंड, बल यानी अपनी शक्ति का घमंड, मृद्धि यानी अपने ऐश्वर्य धन संपत्ति का घमंड, तपो यानी अपने तप का घमंड, वपु यानी अपने शरीर की सुंदरता का घमंड। इस 8 प्रकार के घमंड है। आचार्य श्री इसके वर्णन करते हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, वपु यानी शरीर, आश्रित्यम आश्रय लेकर, मानित्वम गर्वित होने को, स्मय स्मय यानी गर्व, कर्तस्मयः गणधर देव आदि। अर्थ देखिए, ज्ञान का घमंड, पूजा का घमंड, कुल का घमंड, जाति का घमंड, ताकत का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, तप का घमंड, शरीर का घमंड होता है। इन 8 का आश्रय लेकर जो गर्वित या घमंडी होता है, इसको मद कहते हैं। और जिनका घमंड खत्म हो गया है, ऐसे गणधर देव कहे हैं। घमंड किसका किसका होता है, यहाँ पे विस्तृत स्वरूप से आचार्य श्री ने लिखा है कि जिसको ज्ञान का घमंड है, पूजा का घमंड है, कुल अपने कुल का घमंड है, जिसे अपनी जाति का घमंड है, ताकत का घमंड है, ऐश्वर्य पैसा आदि धन संपत्ति का घमंड है, अपने तप का घमंड है और अपने सुंदर शरीर का घमंड है, ऐसे 8 प्रकार के घमंड जिसके होते हैं, उसे मद कहा है। और यह जिनका नहीं होता, जिनका खत्म हो गया है, ऐसे गणधर देव ही होते हैं, ऐसे गणधर देव होते हैं। पुनः एक बार देखिए, ज्ञान का घमंड, पूजा प्रतिष्ठा का, अपने पति के वंश का घमंड यानी कुल का घमंड, जाति यानी अपनी माता के वंश का घमंड, बल यानी अपनी शक्ति का घमंड, मृद्धि यानी अपनी ऐश्वर्य धन संपत्ति का घमंड, तप यानी अपनी ताकत का, तपो यानी अपनी ताकत का घमंड, वपु यानी अपने शरीर सुंदर शरीरता का घमंड। इस 8 प्रकार के घमंड होते हैं। इन 8 का आश्रय लेकर अथवा इन 8 घमंड होने पर मद कहते हैं। यह 8 घमंड जिसके नहीं होते, यदि खत्म हो गए हैं, ऐसे गणधर देव कहते हैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद क्यों नहीं होता? सम्यक दृष्टि सोचता है, मैं निगोद में था, एकेंद्रिय था, तब थोड़ा सा ज्ञान था, द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, अब मैं सैनी पंचेंद्रिय बन गया हूँ, तो थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, इसका क्या घमंड करूं? शास्त्र ज्ञान तो मुझ में है, कितना थोड़ा सा। आचार्य कुंद, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंत भद्र, इन जैसे महान मुनिराज केवल ज्ञान में से एक तिल मात्र भी मेरे पास ज्ञान नहीं है, फिर मैं किसका घमंड करूं? ज्ञान के केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो केवल ज्ञान है और उसमें का मुझे एक अंश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मेरी ज्ञान पर घमंड करने के मुझे दुर्गति में जाना होगा। मैं मेरी ज्ञान पर घमंड करके मुझे दुर्गति में ही जाना होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का घमंड बिल्कुल ही नहीं।
बिल्कुल ही करना नहीं है। मुझे जो ज्ञान मिला है इसका सदुपयोग करूँगा, निरंतर यही सोचता है। इसीलिए उसे ज्ञान का घमंड नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि को ज्ञान का घमंड नहीं होता। तो फिर सम्यक दृष्टि को ऐश्वर्य की घमंड क्यों नहीं होता? तो आगे आचार्य श्री विस्तृत से बताते हैं। सम्यक दृष्टि सोचता है, पूर्व जन्म में मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त किया होगा, इसीलिए इस जन्म में मुझे थोड़ा बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। मगर मेरे पास कितना ऐश्वर्य है? ऐश्वर्य देखना ही है तो चक्रवर्ती बलभद्र इनका देखो। इनके पास 96,000 रानियां, करोड़ों घोड़े, हाथी। मेरे पास है ही क्या ऐश्वर्य? मेरा ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है, जो मेरा वैभव धन संपत्ति है, उसका क्या घमंड करूं? मेरा वैभव तो अनंत चतुष्टय है, वही मेरा वैभव है। सम्यक दृष्टि को कुल का घमंड नहीं होता। सम्यक दृष्टि कभी भी पति के वंश को कुल कहते हैं, इसका घमंड कभी भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि सोचता है, मैं किस किस को अपना पति नहीं बना, या वो सोचता है मैं किस किस को अपना पति नहीं बनाया, मैं कहाँ कहाँ पैदा हुआ, किस किस में पैदा हुआ। सम्यक दृष्टि सोचता है, मैं शेर की यहाँ पैदा हुआ, मैं गधे की यहाँ पैदा हुआ, मैं निगोद से पैदा हुआ, मैं निगोद से लेकर सैनी पंचेंद्रिय जीव में सदैव पैदा हुआ। तो मैं कौन कौन से कुल का लेकर घमंड करूं? यह मैं थोड़ा सत्कार्य किया था, जो यह कुल मुझे मिल गया है। जो यह कुल अच्छा मिला है, इसका घमंड मुझे नहीं करना। जरा भी घमंड करूँगा तो नीच गोत्र में पैदा होऊंगा। यह सम्यक दृष्टि सोचता है। आगे जाति का मत, जाति का घमंड सम्यक दृष्टि को नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वह आगे देखिए। सम्यक दृष्टि सोचता है, मैं संसार भ्रमण किया, मैंने संसार भ्रमण किया, पंच परावर्तन किया, मैंने कहाँ कहाँ पैदा हुआ, मैंने कहाँ कहाँ जन्म लिया, कौन कौन मेरी माँ थी, शेरनी थी, बंदरिया थी, हरनी थी, सब मेरी माँ बन गए हैं। तो मैं किस किस को अपना माँ मानूं, किस किस के जाति का मैं घमंड करूं, किस के जाति का नहीं। मैं किसी के जाति का नहीं, अपना धर्म ही मेरा कुल है। यह सम्यक दृष्टि सोचता है। सम्यक दृष्टि को बल यानी शक्ति का मद घमंड नहीं होता। सम्यक दृष्टि सोचता है, मेरे पास कितना सा शरीर और कितना सा बल है। अगर बल देखना है तो चक्रवर्ती बलभद्र, नारायण, बलदेव इनका देखो। इनके कितने हाथियों के बल उनके शरीर में होते हैं। मेरे पास उससे अंश मात्र भी नहीं है, तो मैं कौन से बल का घमंड करूं? मुझे जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग व्रतों का पालन करने में और धार्मिक विधि विधान कार्यों में क्यों न लगाऊं? घमंड नहीं करता। अपनी शक्ति का, अपने बल का घमंड कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं करता। वह सोचता है जो अपनी शक्ति है, वह अपना बल है, वह उसका उपयोग सदैव धर्म में, व्रत पालन में करूं। सम्यक दृष्टि कभी भी रुद्धि का मद नहीं करता। वह सोचता है, मेरे पास धन तिल मात्र ही है। मुझसे रति महारथी इस विश्व में है। मेरे पास जो धन है उसका उपयोग गौर गरीब लोगों को पूजा विधान, विधि विधान में, शास्त्र, पिंची, कमंडलू, आहार, औषध दान में ऐसे सहायक होने के हेतु क्यों न लगाऊं?
जो सम्यक दृष्टि के पास धन संपत्ति आदि होती है वह सोचता है ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस मेरे से ही कितना धन संपत्ति औरों के पास है। जो मेरे पास है वह गौर गरीब और विधि विधान पूजा शास्त्र पिंचिक मंडला आहार दान औषध दान आदि में क्यों न लगा हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि सोचता है। सम्यक दृष्टि को तप का घमंड नहीं होता। सम्यक दृष्टि सोचता है मेरा तप तो क्या है, कुछ भी नहीं। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे थे। तप तो उनका था। तप तो उनका जो 6 महीने का उपवास सिंह निष्क्रिडित रक्तावली मुक्तावली जो बड़े बड़े तपों को करते हैं, मैंने 2 4 10 15 उपवास कर लिए, उससे क्या होता है। वर्तमान में 108 प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में 9,938 उपवास किए हैं। मेरा उपवास कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो मेरे शक्ति अनुसार अधिक से अधिक निर्जरा हो इसीलिए तप करता हूँ। यह सम्यक दृष्टि सोचता है। सम्यक दृष्टि को अपने सौंदर्य का घमंड मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि सोचता है मुझे जो सौंदर्य प्राप्त हुआ है इससे भी बहुत सुंदर शरीर के लोग हैं। रूप देखना है तो कामदेव का देखो, उनका सौंदर्य देखो, दुनिया देखती ही रह जाती है। उनसे भी अच्छा रूप देखना है तो तीर्थंकर भगवान का देखो, उनमें वीतरागता भी स्थित होती है। मेरा रूप कुछ भी नहीं है, इसलिए रूप पर मैं घमंड क्या करूं। तो अगले जन्म में अंगहीन खराब अंग वाला बनूंगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि कभी भी अपने सौंदर्य पे घमंड आदि नहीं करता। तो यहाँ पे आचार्य श्री ने लिखा सम्यक दृष्टि के जो 8 घमंड नहीं होते, वो कौन से घमंड है वो उन्होंने यहाँ पे विस्तृत स्वरूप से बताया है। आगे लिखते हैं स्मैनयोन्यन्यतेति धर्मस्थान गर्विताशयाम् सोऽत्तेति धर्मात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। आचार्य भगवान लिखते हैं स्मैन मद से, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। जो घमंड से धार्मिक पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले अन्य जीवों का घमंड होता हुआ अपमान करता है। यदि कोई धर्म के पालन करने वाले जीव का अपमान करता है तो समझना वह अपने आत्मा के धर्म का ही अपमान तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता, धर्मात्मा ही तो धर्म है। जो भी घमंड से जो धर्म के पालन करने वाले अन्य जीव का अपमान आदि करता है, यदि कोई धर्म के पालन करने वाले जीव का अपमान करता है तो समझना वह अपने आत्मा के धर्म का ही अपमान कर रहा है, उसका ही तिरस्कार कर रहा है। क्योंकि आचार्य भगवान लिखते हैं क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता, इसीलिए धर्मात्मा ही तो धर्म है। मद 4 प्रकार के होते, घमंड 4 प्रकार का होता है। मद चारों कषाय चारों गतियों के जीवों में पाए जाते हैं। घमंड भी मान कषाय है, वह भी चारों गति के जीवों में पाए जाते हैं। नारकियों में क्रोध होता है, त्रियंचों में माया कषाय का लोभ होता है, देवों में लोभ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में मान की महान अधिकता होती है।
घमंड की अधिकता होती है। यह सब घमंड ही है। क्रोध, माया, लोभ, मान, ये सब घमंड ही है। और यह सब चारों गतियों में पाए जाते हैं। हे जैन बंधुओं, हे जैन श्रावकों, हम सभी को स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान कभी भी नहीं। मुनि महाराज आहार को निकलते हैं तो नवदा भक्ति के सिवाय आहार नहीं लेते, यह स्वाभिमान है। अरे यह साधु नवदा भक्ति के बगैर आहार नहीं लेते, यह कितना घमंड है। ऐसा सोचना पाप ही है। पाप तो है, पर यह अभिमान है जो नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान सभी को होना चाहिए। जैसे मैं जैन कुल, जैन धर्म, जैन मुनि, जैन ज्ञान मिला, मुझे यह सब मिला, यह सब स्वाभिमान है। इसी तरह इसमें घमंड और घमंड से घमंडी क्या क्या करता है, यह आचार्य भगवान ने हमें बताने का प्रयास किया है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।